और यहां आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे कि इमारत के चौथे फ्लोर पर जोरदार धमाका हुआ है। मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। धमाके से इमारत के शीशे टूट गए हैं और फायरिंग का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। आपको बताएं कि केपी ऑफिस की इमारत के चौथे फ्लोर पर जोरदार धमाका हुआ है। मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके से इमारत के शीशे भी टूट गए हैं और एक बार फिर फायरिंग का शदीद सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। और आपको बताएं कि केपीओ ऑफिस में ये चौथे फ्लोर के ऊपर जो है वो धमाका हुआ है और बताया जा रहा है कि मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। और ये एक्सक्लूसिव मनाजिर आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। धमाके से इमारत के शीशे भी टूट गए हैं। धमाका इतना शदीद बताया जाता है कि पूरी इमारत के शीशे भी टूट चुके हैं। बिल्कुल, शामिर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। शामिर, आपसे जानना चाहेंगे, इमारत के चौथे फ्लोर पर जोरदार धमाका हुआ है, मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है, मजीद क्या तफसीलात आ रही हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि थर्ड फ्लोर तक पुलिस और रेंजर्स की टीमें पहुंचने में कामयाब हो गई थी। तीसरा फ्लोर क्लियर कर लिया था। जैसे ही जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो चौथे फ्लोर पर पहुंचे हैं तो वहां पे शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। दहशतगर्दों की जानिब से शदीद फायरिंग की गई। पहले जो वहाँ पे पुलिस और रेंजर्स के एहलकार थे उन्होंने किसी तरह जब दहशतगर्द को काबू करने की कोशिश की तो दहशतगर्द ने मुबैना तौर पर अपने आप को जो है वो धमाके से उड़ा लिया है। चौथे फ्लोर पे जोरदार धमाका हुआ जो कि अब से कुछ मिनट पहले ही हुआ है। और धमाके के बाद ना सिर्फ उस चौथी मंजिल से हमने शीशे टूटते हुए देखे बल्कि धुआं भी उठता हुआ देखा है। और बताया जा रहा है कि जो खिड़की है उसके साथ की जो दीवार है उसका भी कुछ हिस्सा मुतासर हुआ है। तो शदीद नौयत का ये धमाका था जिसके बाद जो है शदीद फायरिंग की आवाजें आना शुरू हुई। जदीद असले के फायरिंग की आवाजें आना शुरू हुई और फायरिंग का सिलसिला बिल्कुल तेज नहीं थमा था। लेकिन एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि वक्फे से दोबारा से गोलियां चलने की यहाँ पे आवाज आ रही है। इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस और इसके अतराफ का इलाका गोलियों से गूंजता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। शदीद फायरिंग का तबादला वक्फे से जारी है। चौथी मंजिल थी जहाँ पे मुबैना तौर पे एक हमलावर ने दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और अभी भी पुलिस और रेंजर्स की टीमें अंदर मौजूद है। रेंजर्स के एहलकार भी अंदर मौजूद है। बताया जा रहा है कि जो रेंजर्स का एंटी टेररिज्म विंग है इसकी ब्रिगेडियर जो है वो खुद ऑपरेशन की क़यादत कर रहे हैं। इसी तरह जो पुलिस के दो आला अफसरान है DIG लेवल के वो एक पुलिस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। एक बार फिर से शदीद फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। हर तरह का असला इस्तेमाल किया जा रहा है। अंदर क्या सिचुएशन है, कितने पुलिस एहलकार जो है वो अंदर अभी मौजूद हैं, कितनों को रेस्क्यू कर लिया गया है, वो किस सिचुएशन में है, किस हालत में है, अब तक कोई चीज भी जो है वो पुलिस की जानिब से क्लियर नहीं की गई है। लेकिन ऑपरेशन अब तक जारी है। जैसे ही फायरिंग का सिलसिला कुछ देर के लिए रुकता है उसके बाद हम देखते हैं एक बार अचानक से दोबारा शदीद फायरिंग का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। तो यकीनी तौर पर खासा तशवीशनाक सूरत हाल है, खासा खतरनाक सूरत हाल है। यहाँ पे दहशतगर्द अंदर मौजूद है जिनको चौथी मंजिल को भी अब जो है तकरीबन क्लियर कर लिया गया है। लेकिन अभी जो पुलिस के टीमें हैं वो चौथी मंजिल पर ही मौजूद है। रेंजर्स की टीमें चौथी मंजिल पर ही मौजूद है। इसके बाद एक और फ्लोर है, उसके बाद छत भी है। तो इन दोनों आपने इससे कबल भी हमें बताया था कि छत के ऊपर जो है वो पुलिस कमांडोज मौजूद हैं जो कि वहां पर 24 घंटे पोजीशन पर मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब है कि सिर्फ 2 फ्लोर के ऊपर ऑपरेशन होने के बाद ये ऑपरेशन क्लियर कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चौथी मंजिल जहाँ पे जो है ये धमाका भी हुआ था उस मंजिल पे अभी जो है पुलिस की और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। डोर टू डोर चेकिंग की जा रही है। हर दरवाजे को खोल के चेक किया जा रहा है और इसके बाद आएगी पांचवी मंजिल को क्लियर करने के बाद छत पे भी पहुंचा जाएगा। तो किसी भी जगह को जो है वो खाली नहीं छोड़ा जा सकता। किसी भी लम्हे जब तक जो है पुलिस और रेंजर्स की टीमें छत तक नहीं पहुंच जाती तब तक जो है इसको इस जगह को इस इमारत को क्लियर करार नहीं दिया जा सकता। और इस इमारत के छत पर पहुंचने के बाद भी एक बार फिर से सर्चिंग का अमल जो शुरू होगा कि दहशतगर्दों ने आया कोई धमाका खेज मवाद या कोई और ऐसी चीज तो इस इमारत में नस्ब नहीं की है। तो यकीनी तौर पर कई मराहिल हैं इस इमारत को क्लियर करने के लिए। अभी भी चौथी मंजिल पे जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इमारत के जो चौथे फ्लोर पर जोरदार धमाका हुआ है, क्या उसके बाद भी हम देख रहे हैं क्या शदीद फायरिंग का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है? जी बिल्कुल, वक्फे से फायरिंग का सिलसिला जारी है लेकिन शदीद फायरिंग का सिलसिला नहीं हो रहा है। जैसी धमाका हुआ उसके बाद हमने देखा कि शदीद फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। एक DSP के हवाले से बताया जा रहा है कि DSP अब्दुल रज़ाक जो है वो इस फायरिंग के तबादले के दौरान या फिर इस धमाके में जो है वो जख्मी भी हुए हैं। उनको फौरी तौर पे यहाँ से अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। एक पुलिस अफसर जो है इस फायरिंग के तबादले में जख्मी भी हो गया है।
अभी भी चौथी मंजिल को जो है वो ठीक है शामिर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमारत के चौथे फ्लोर पर यह जोरदार धमाका हुआ है। मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है, जिसके नतीजे में इमारत का कुछ हिस्सा भी गिर चुका है, जबकि धमाके से इमारत के शीशे टूट गए हैं। फायरिंग का सिलसिला फिर शुरू हो गया है और ये भी इत्तलात आ रही हैं कि फायरिंग के तबादले के अंदर डीएसपी अब्दुल रज़ाक जो है वो भी जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि हमले में 6 एहलकार जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ये इमारत के चौथे फ्लोर पर जोरदार धमाका हुआ है। मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है और इस वक्त पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी चौथे फ्लोर पर मौजूद है। और आपको ये भी बताते चलें कि अब इसके बाद 5वां फ्लोर है, उसके बाद केपी ऑफिस की छत शुरू हो जाती है, जहां पर 24 घंटे स्नाइपर्स जो हैं वो तैनात रहते हैं। जिसके बाद अब जो है वो बाकायदा ऑपरेशन जो है वो चौथे फ्लोर पर शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद ये ऑपरेशन 5वें फ्लोर पर शुरू किया जाएगा। फायरिंग के तबादले में इस वक्त 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी भी हो गए हैं। आपको अपडेट करें हैं कि फायरिंग का जो तबादला है वो इस वक्त जारी है। 2 अफराद जाँ बहक और 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। ये फुटेज भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। ये उस वक्त की फुटेज है जब जोरदार धमाका हुआ, छत गिरी है, जिसकी फुटेज आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। इमारत के चौथे फ्लोर पर यह जोरदार धमाका हुआ है। मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। इमारत का कुछ हिस्सा भी जो है वो गिर गया है इस धमाके के नतीजे में, और धमाके से इमारत के शीशे भी टूट गए हैं। फायरिंग का जो सिलसिला है वो फिर से शुरू हो चुका है और फायरिंग के तबादले में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची में एक केपी ऑफिस पुलिस चीफ के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है, जिसके नतीजे में अब तक की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इमारत के चौथे फ्लोर पर यह जोरदार धमाका हुआ है। मुबैना खुदकुश हमलावर ने खुद को धमाके से उड़ा लिया है। इसके नतीजे में इमारत का कुछ हिस्सा भी गिर गया है।